अपने जीवन की आहुति प्राणों की देते हैं और फिर से नूतन जन्म ले। क्या आज चंद्रशेखर जी, भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह जी, नेताजी सुभाष जी और अनेक अनेक जिन्होंने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो तो वापस फिर इन्हीं के रूप में फिर से अपना आंदोलन कर रहे हैं, फिर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इन बेईमानों से, इन ज्यादती करने वालों से, इन पाखंड फैलाने वालों से, जिन राम की आड़ लेकर के ये सारा का सारा खेल चल रहा है। यदि राम भक्त हो तो मांस का व्यापार कर रहे हो तुम, और वो भी गौ मांस का। कितने बार कह दिया इस पाखंडी मोदी से संतों ने कि अरे पाखंडी मोदी, अरे तेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना बड़ा तू पाखंड कर रहा है भाई, देश का प्रधानमंत्री है, प्रथम सेवक है, चौकीदार है, तो क्यों नहीं सुनता मेरे भाई? हाथ जोड़ के विनती कि ये भारत है, भारत की संस्कृति का मूल्य कितना ऊंचा है। सिर्फ मंचों पर जुमलेबाजी करने से, लक्ष्यदार भाषण देने से इस संस्कृति की रक्षा नहीं होने वाली। तुम सब चंडाल चौकड़ी, पूरी दुनिया के जितने चंडाल चौकड़ी, सबके सब ने गिरोह बना लिया है। और ये जो गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, जो बेईमान मीडिया है, शर्म नहीं आती? क्यों रे तुमको शर्म नहीं आती? इन्हीं सब पैसों में बिक गए सब। लेकिन तुम्हारे जैसे पाखंडियों ने सत्यानाश कर दिया। उन राम का नाम लेकर के कितनी तिकड़मबाजी, कितने लोगों की तुमने हत्याएं करवा दी, कितने लोगों को तुमने रास्ते से हटा दिया, कितने राम भक्तों, जितने राम भक्त मंदिर मरे। राम मंदिर में जो अभी हो रहा है, इसमें तो हम, यदि तुमको शर्म आती हो मोदी जी, तो हम कहना चाहते हैं कि जिनके बच्चे कुर्बान हुए हैं, जो हमारा रक्त रंजित इतिहास है राम मंदिर का, जिन संतों का वहां गांव गांव को पता है कि कार सेवक बन के जिस गांव, पूरे भारतवर्ष का वो डेटा कभी तुमने पढ़ा नेशनल चैनल पे किसी, कि इतने लोगों का राम मंदिर में, इतने लोगों का देश की बाउंड्री पे? अरे जो बलिदानी है, सनातन कहता है कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिन जिनका उपकार है हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारे संवर्धन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञ तो बनो। अरे कृतघ्नियों, अरे पाखंडियों, अरे कृतघ्नियों, उपकार नहीं मानते हो तुम उनका? जिनने बलिदान किया उनके हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। वैसे तो अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, जब मंदिर बन ही रहा है तो उसका पूर्ण निर्माण हो जाना चाहिए, शिखर तक पहुंच जाना। क्या जरूरी था कि अधूरे मंदिर का तुम इतना नौटंकी करो? सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य चुनाव है ना बेटा। वाह रे वाह, बहुत होशियार हो ना, बहुत होशियार हो। तुम्ही ने खाया है अनाज और बाकी सब धूल खा रहे हैं ना। वाह बेटा वाह। और हम इन बाबाजियों से भी कहते हैं कि वाह रे बाबाजियों, धन्य है यार, तुम लोग भी पॉलिश लैंग्वेज बोल के चापलूसी करने लग गए। अरे मंदिर पूरा बन जाता, कोई बताते। हमारे उनने पाठक जी ने कहा था, गंगाधर पाठक ने, जिन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था, इसी प्रधानमंत्री से कहा था कि दक्षिणा में गौ हत्या रोक दो। हाँ, गौ हत्या नहीं रोकेंगे। इनको फिर चाहिए तो 24 में फिर चुनाव चाहिए, जब इनको 24 में फिर जिता दो। शर्म करो, गाय पे 300 सेंटीग्रेड पानी डाला जाता है, खोलता है, कॉफ लेदर बनाया जाता है, बीफ ऐसे बनता है कि ऐसी ऐसी 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं इसी पाखंडी पापी मोदी ने स्लॉटर हाउसों को, जहां गाय को यूं फेंक दो, डिब्बे में पैक होकर गाय का मांस चला जाता है, हड्डियां अलग हो जाती हैं, रक्त अलग हो जाता है, चमड़ा अलग हो जाता है, सींग अलग हो जाते हैं, खुर अलग हो जाते हैं। सो गाय की पीड़ा नहीं है। जो राम गाय के लिए अवतरित हुए, जो राम सभ्यता की, संस्कृति की मर्यादाओं के लिए अवतरित हुए, उनका राम का नाम लेकर के ईंट पत्थर का ये रोड़ा जोड़ करके सिर्फ वोट बैंक के लिए तुम लोग मरे जा रहे हो। राज सत्ता के भूखों भुक्कड़ो, अरे भिखारियों, अरे दरिद्रों, शर्म करो, लज्जा करो। तो उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं नरेंद्र मोदी को? अरे बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि उद्घाटन उन हुतात्माओं के परिजनों के द्वारा होना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्राणों की आहुति दी। अगर ये थोड़ा भी कृतज्ञता के संस्कार हों तो अभी भी अपना बदल लो। चोर इकट्ठे हो चुके हैं सारे, राम मंदिर का चंदा चुरा लिया, राम मंदिर का क्या नहीं कर लिया। पूरे देश के महात्माओं से पूछते हैं कि जब मंदिर बन ही रहा है, कोई नहीं ये बिगाड़ सकता, मंदिर बनेंगे, लेकिन ये जो खलमंडल है ना, ये कितनी तिकड़म के साथ इस देश को डिस्टर्ब किए हुए हैं। अरे मंदिर बनेगा, मंदिर बन जाए पूरा, फिर सानंद सब लोग उसका, उनसे उद्घाटन कराओ, और जो वास्तव में उद्घाटन की योग्यता रखते हैं, ये होना चाहिए। सब जगह यही मोदी चढ़ाए जैसी नाउन बना फिरता है, हर जगह इसी को अपना वो चाहिए। इतने महान नहीं हो तुम,
सिर्फ मीडिया मैनेज करता है, जिस तरह से तुम मीडिया के द्वारा बहुत बड़े अवतार सिद्ध हो गए हो ना। मैं तो निर्भीकता से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो मौत से आगे नहीं ले जाओगे बेटा, और मैं तो कफन पहन के आया हूं, मैं शहीद का भाई हूं। इसलिए मैं देश की तमाम लाखों लाखों जो हमारे योद्धा हैं, जो सच्चरित्र हैं, सदाचारी हैं, शाकाहारी हैं, सात्विक विचार के हैं, जो मांस मदिरा से मुक्त हैं, ऐसे सच्चे सपूतों का हम आह्वान करते हैं। क्योंकि मल की जाए मलई की धोए, निर्मलता लाने के लिए हमें सच्चे सपूत चाहिए, जो मद्य मांस से मुक्त सच्चरित्र हैं, जो एक पत्नी व्रतधारी हैं, सदाचारी हैं। ऐसे योद्धाओं का हम आह्वान करते हैं कि आओ और इस देश को बचा लो। क्योंकि इन पाखंडियों के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जितने ये दुष्ट राक्षस इकट्ठे हो गए हैं, इंडिया अलायंस और फलाना निपोरा डिकमगा, ये सब पाखंडी हैं, इतने बड़े बड़े पापी हैं ये सब खलमंडल पूरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाउंड्री से, सरहद से जो लौटा है, जिसने देख लिया कि देश को खोखला कर दिया इन गुंडों ने, हम पूरे भारतवर्ष के सच्चे सपूतों से, इस देश के सैनिकों से, इस देश के उन सपूतों से, ईमानदार लोगों से, वो किसी भी क्षेत्र के ईमानदार लोग हों, देश में भी जो सेवाएं दे रहे हैं सारे ईमानदार लोग, अकेले सैनिक भर नहीं, और तमाम ईमानदार किसान, ईमानदार सारे डिपार्टमेंट जितने चलते हैं, सेवा के जितने क्षेत्र हैं, जितने विभाग हैं, जो भी ईमानदारी से अपने छाती पर चैलेंज करता हूं कि औकात हो तो मुझे 2024 के इलेक्शन के पहले निपटा देना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ना जायते मृत्य व कदाचन, मुझे पता है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, इन सब जो जरूरतें हैं इन पर काम होगा